प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 के 19वें अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शब्द रूपावली। शब्द रूपावली एक व्याकरण का भाग है, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द रूप, जो कि इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं। 3 लिंग, जिसमें हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। जैसे इसमें लिखा है एकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत शब्दों के रूप का हम अध्ययन करेंगे। एकारांत, ए अर्थात ऐसे अनार होता है। जहाँ पर भी जिस भी शब्द के अंत में ए की मात्रा हमें पता चलती है, वहाँ पर एकारांत होता है। और जो एकारांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। आकारांत में जहाँ पर जैसे ये लता है, तय के बाद आ का डंडा, जहाँ जैसे आ से आम होता है, वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग जैसे लता, लता जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें आ का साउंड आ रहा है, जो बड़ा आ है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। अब आता है हमारा इकारांत। जहाँ पर छोटी की मात्रा होती है वह इकारांत होते हैं। जहाँ बड़ी की मात्रा होती है वहाँ पर होते हैं ईकारांत। जैसे सुधी, सुधी अर्थात बुद्धिमान, ये इकारांत के हैं उदाहरण। अब आता है उकारांत। जहाँ छोटे उ की मात्रा हो, साधु, साधु छोटे उ की मात्रा है, वहाँ पर उकारांत है। यह है रिकारांत अर्थात र, जिसके नीचे ए के नीचे र की मात्रा का साउंड आ रहा है, उसे हम रिकारांत शब्द कहते हैं। रिकारांत में जैसे ये पित्र आ गया, जो कि पुल्लिंग है। ये पहचान है इनकी, इनको पहचानना, इसके द्वारा इन्हें पहचाना जाता है कि कौन से लिंग हैं। एकारांत अर्थात पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जिसमें ए का साउंड आता है वर्ड के लास्ट में। जैसे छात्र है, छात्र में अ की मात्रा आ का साउंड है, तो वह पुल्लिंग है। तो हम पहले छात्र को पढ़ते हैं। एकारांत, जिनके अंत में ए की मात्रा आती है, वह शब्द आज हम पढ़ेंगे और वह पुल्लिंग होते हैं। विभक्ति, विभक्ति क्या होती है और वचन क्या होते हैं? विभक्ति होती है हमारे कारक। हम 7 विभक्तियां होती हैं और हमारे वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हम बात कर रहे होते हैं एक व्यक्ति के बारे में, द्विवचन में 2 लोगों के बारे में, और बहुवचन में 2 से ज़्यादा यानी 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में जब बात की जाती है, वहाँ पर बहुवचन होता है। विभक्ति है प्रथमा यानी पहली विभक्ति। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। द्वितीया छात्रम, छात्रौ, छात्रान्। तृतीया विभक्ति में छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रे। चतुर्थी में छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। पंचमी विभक्ति में छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। षष्ठी में छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। सप्तमी छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु। संबोधनम, हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्रः। संबोधन हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही पार्ट होता है और उसमें हम सिर्फ हे लगाते हैं और ये एक्सक्लेमेटरी साइन को यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से समान शब्द, इसी तरीके से शब्द रूप बनेंगे। किन किन के बनते हैं वो? ईश्वरः यानी ईश्वर या स्वामी के, जो कि पुल्लिंग है। विद्यालय, पुत्र, सूर्यः, चंद्रः, जनकः, जनकः, सज्जनः, दुर्जनः, खले, शिष्य, खग, पिकः, करः आदि के रूप बिल्कुल छात्र के रूप की तरह ही बनते हैं।
इन्हें शब्द रूप कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। लता, आकारांत, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा आती है, लास्ट वर्ड के लास्ट में आ की मात्रा का साउंड आता है, उसे हम आकारांत शब्द कहते हैं। ये है ना लता, लता में जो ये ता लास्ट अंत जो है ता है, ता जो है आ का साउंड आ रहा है, आकारांत, वह स्त्रीलिंग है। जैसे विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में लता, अगर दो लोग हैं तो हम उसे लते बोलेंगे, बहुवचन है तो लताहा बोलेंगे। द्वितीया में लताम, लते, लताहा। तृतीया लतया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी में लताए, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी लतायाः, लतयो और लतानाम। सप्तमी लतायाम, लतयो, लतासु। संबोधन में हे लते और हे लताहा। समान शब्द जो बनेंगे, समान शब्द रूप जो इनके बनेंगे, लता की तरह ही सेम बनते हैं। रमा के, करुणा के, विपाशा, आशा, प्रभा, पिपासा, सीता, राधा, मिथ्या आदि, ये सब स्त्रीलिंग हैं। इनके जो शब्द बनेंगे वो लता की तरह ही बनेंगे। अब आता है मुनि। मुनि अर्थात इकारांत, यानी कि छोटी की मात्रा का साउंड आ रहा है इसमें, और यह अब बन रहा है हमारा पुल्लिंग। मतलब इकारांत में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है हमें। इकारांत और बड़ी की मात्रा होगी तो वो स्त्रीलिंग होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रथमा। मुनि, मुनि, मुनय। द्वितीया मुनिन, मुनि, मुनीन। तृतीया मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। चतुर्थी मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। पंचमी मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। षष्ठी मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम। सप्तमी मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। संबोधन में आता है हे मुने, हे मुनि, हे मुनये। ये भी इकारांत शब्द है, यानी कि नपुंसकलिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे? जब हम किसी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं या नेचर से रिलेटेड कोई वर्ड हमारे उसमें आता है, जैसे यहाँ पर है जल, वारी अर्थात जल, तो ये नेचर है। इससे अगर रिलेटेड कोई शब्द आता है तो वो हमारा नपुंसकलिंग होता है। जैसे प्रथमा है वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीया वारी, वारिणी, वारिणी। तृतीया वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि। चतुर्थी वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य। पंचमी वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य। षष्ठी वारिणः, वारिणो, वारिणाम। सप्तमी वारिणी, वारिणोः, वारिषु। संबोधन में हे वरी, हे वारिणी, हे वारिणी। इसके समान शब्द हैं शुचि और सुगंधी, सुगंध। अब आता है ईकारांत, जिसके अंत में बड़ी की मात्रा का साउंड आएगा उसे हम बोलेंगे ईकारांत। सुधी, प्रथमा सुधी, सुधियो, सुधीय। सुधियम, सुधियो, सुधिया। सुधिया, सुधिभ्याम, सुधिभि। सुधिये, सुधिभ्याम, सुधिभ्य। सुधियः, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः। षष्ठी में आता है सुधियः, सुधियोः, सुधियाम। सुधिये, सुधियो, सुधीषु। हे सुधी, हे सुधियो, हे सुधियः। ये इकारांत है, इकारांत पुल्लिंग। अब इकारांत स्त्रीलिंग, विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा नदी, नदौ, नदः। द्वितीया नदीं, नदौ, नदी। तृतीया नदा, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी नदये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी नदः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी नदः, नदौ, नदीनाम। सप्तमी नदाम, नदौ, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नदौ, हे नद। इसमें महिषी, प्रतीचि, कुमारी, राखी, रजनी, तापी, श्रीमती, गौरी, नारी, पुत्री, मही, सिंही, दासी, महिषी, प्रतीचि आदि के रूप भी सेम इस
नदी के रूप की तरह ही चलेंगे। अब आता है साधु, उकारांत। प्रथमा साधु साधु साधवः, द्वितीया साधुम साधु साधूनां, तृतीया साधुना साधुभ्याम साधुभिः, चतुर्थी साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः, पंचमी साधौ साधुभ्याम साधुभ्यः, षष्ठी साधौ साधवो साधूनां, सप्तमी साधो साधवो साधुषु संबोधनम। हे साधु, हे साधो, हे साधु, हे साधव। समान शब्द रूप बनेंगे बिंदु, भानु, कृशानु, ईशु, शत्रु, प्रभु, विधु, मृत्यु, मृदु, पांशु, वायु, पशु, तरु, शम्मु, शिशु, गुरु और वायु। अब आते हैं मात्र, ऋकारांत, यानी कि जिसके अंत में रे का साउंड आता है, जिसमें प्रथमा है माता, मात्रौ, मात्रः, द्वितीया है मात्रम, मात्रौ, मात्रः, तृतीया है मात्रा, मात्रभ्याम, मातृभिः, चतुर्थी है मात्रे, मात्राभ्याम, मातृभ्यः, पंचमी है मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, षष्ठी है मातुः, मात्रोः, मातॄणां, सप्तमी मातृ, मात्रौ, मातृषुः संबोधन। हे मातः, हे मात्रौ, हे मात्रः। इसके समान शब्द बनते हैं दुहित्र, मतलब बेटी, सर्वस्व यानी बहिन। अब आता है ऋकारांत, पुल्लिंग में कैसे यूज किया जाता है। इसको इस तरह से शब्द रूपम होता है इसका पितृ, पितृ अर्थात पिता, विभक्ति होती है प्रथमा, पिता, पितरौ, पितरः, द्वितीया पितरम, पितरौ, पितरन्, तृतीया है पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, चतुर्थी है पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पंचमी है पितु, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, षष्ठी है पितुः, पितरौ, पितॄणां, सप्तमी में आता है पितृ, पितरौ, पितृषु और संबोधन है हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। समान शब्द इसके बनते हैं धृत, श्रोत्र सुनने वाला, कृत करने वाला, हृत हरने वाला, वक्त्र वक्ता, ग्रंथ जाने वाला, द्रात दाता, भ्रेत्र खाने वाला, दृष्ट देखने वाला, नेत्र नेता, भात्र भाई, जामात्र दामाद आदि के रूप चलेंगे। राजन अन्न, अन्यत वाले पुल्लिंग, जिनके अंत में अन्न का साउंड आता है वो अन्यत वाले पुल्लिंग होते हैं। प्रथमा राजा, राजनौ, राजनः, द्वितीया राजानम, राजानौ, राज्ञः, तृतीया राज्ञा, राजाभ्याम, राजभिः, चतुर्थी राज्ञो, राजाभ्याम, राजभ्यः, पंचमी राज्ञः, राजाभ्याम, राजभ्यः, षष्ठी राज्ञः, राज्ञोः और राज्ञाम, सप्तमी में राज्ञै, राज्ञोः, राजसु संबोधनम। हे राजन, हे राजनौ, हे राजान। इसके समान शब्द बनते हैं महिमन, गरिमन और लागमन। स्वामिन, इन अंत वाले पुल्लिंग, जिसके अंत में इन का साउंड आता है उन्हें हम बोलते हैं इन अंत वाले पुल्लिंग शब्द। ये पुल्लिंग में है। प्रथमा विभक्ति है स्वामी, स्वामिनो, स्वामिनः, द्वितीया स्वामिनम, स्वामिनो, स्वामिन्, तृतीया है स्वामिना, स्वामिभ्याम, स्वामिभिः, चतुर्थी स्वामिने, स्वामिभ्याम, स्वामिभ्यः, पंचमी है स्वामिनः, स्वामिभ्याम, स्वामिभ्यः, षष्ठी है स्वामिनः, स्वामिनो, स्वामिमा, स्वामिनाम, सप्तमी स्वामिनी, स्वामिनो, स्वामिषु संबोधनम। हे स्वामिन, हे स्वामिनो, हे स्वामिनः। अब गुणिन, तपस्विन, विद्यार्थिन, ज्ञानिन और शिल्पिन, इनके शब्द रूप भी स्वामिन की तरह बनेंगे क्योंकि इनके अंत में इन का साउंड आ रहा है। अब ये आते हैं हमारे सर्वनाम वाले, जिसमें हम सिर्फ मैं तुम करके बात करते हैं। ऐसे जब शब्द होते हैं वहाँ पर हम लोग
सर्वनाम शब्द होते हैं वह। अस्मद में, अस्मद का मतलब होता है मैं। ये सभी लिंगों में समान होते हैं, मैं, तुम वगैरह जो हर तरीके के लिंगों में समान होते हैं। इनमें कोई लिंग का भेद नहीं होता। जैसे मैं, प्रथमा में अहम, आवाम, वयम, मतलब सब लिंगों में समान, अर्थात वो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो, इनका तरीका लिखने का सेम होगा। प्रथमा अहम, आवाम, वयम, द्वितीया माम, आवाम, अस्मान, तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभि, चतुर्थी महम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्, षष्ठी मम, आव्योः, अस्माकं, सप्तमी मयि, आव्योः, अस्मासु। युष्पद, युष्पद अर्थात तुम। युष्पद का मीनिंग होता है तुम। सभी लिंगों में यह भी समान रहता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युषामाभि। चतुर्थी में है तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युव्योः, युष्माकं, तवै, युव्योः, युष्मासु। अब आता है सर्व यानी सब। इसमें अब लिंग आते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सर्वरूप यानी कि सर्व जो सब है वो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में देखिए कितना डिफरेंस रहता है। सर्वः, प्रथमा विभक्ति में सर्वः, सर्वौ, सर्वे, और अगर यही स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा तो सर्वा, यानी आ की मात्रा लग जाती है यहाँ पे। यहाँ सर्व है और यहाँ सर्वा है। सर्वे, सर्वः। तृतीया सर्वम, सर्वौ, सर्वान्। तृतीया सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै। चतुर्थी सर्वस्मै, सर्वभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी सर्वस्मात्, सर्वभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। अब आता है स्त्रीलिंग में। प्रथमा आता है सर्वा, सर्वे, सर्वः। द्वितीया है सर्वाम, सर्वे, सर्वः। तृतीया है सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वभिः। चतुर्थी सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां। सप्तमी सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। अब बात करें सर्व, जो कि नपुंसक लिंग है, तो हम उसमें किस तरह से यूज़ करेंगे? तो ये कहते हैं सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। जो हमने हे राम, हे रामो, हे रामः करा था, हमने पुल्लिंग में जो शब्द रूप बनाए थे उसमें संबोधन जो लास्ट में होता है वो सर्वनाम शब्दों में नहीं होता। अब आता है सर्व, जो कि नपुंसक लिंग में होता है। इसमें सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति थोड़ी अलग होती है नपुंसक लिंग के लिए, बाकी सेम पुल्लिंग वाले ही शब्द रूप चलते हैं। प्रथमा आता है सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। द्वितीय आता है सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम इदम। सर्वनाम में हम पढ़ेंगे इदम। इदम का अर्थ होता है यह। अब यह के रूप कैसे बनते हैं पुल्लिंग में? प्रथमा है अयम, इमो, इमे। द्विवचन इमम, इमौ, इमान। तृतीया अनेन, आभ्याम, अभि। अस्मै, आभ्याम, अभय। अस्मात्, आभ्याम, अभय। षष्ठी में अस्य, अनयोः, एषाम्। अस्मिन् में अनयोः, एषु। ये पुल्लिंग हैं हमारे यह शब्द के पुल्लिंग में है। अब आते हैं यह शब्द के स्त्रीलिंग में। प्रथमा है इयम, इमे, इमाः। द्वितीया है माम, इमे, इमाः। तृतीया है अनया, आभ्याम, आभिः। चतुर्थी है अस्य, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी है अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी अस्याः, अन्योः, आसाम। सप्तमी है अस्याम, अन्योः, आसु। अब हम यह धातु के यह शब्द के नपुंसक लिंग पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है? इदम, इमे, इमानी। इदम, इमे, इमानी।
अनेन अभ्याम अभे, अस्मै अभ्याम एभ्य, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, सप्तमी में आता है अस्मिन् अन्योः एषु। अब आता है एतत्, यह है यह, पुल्लिंग में प्रथमा एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतेः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब यह शब्द को हम स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। ऐशा एते एतः, एताम एते एतः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्य एताभ्याम एताभ्यः, एतस्यः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्यः एतयोः एतसाम, और सप्तमी में एतस्याम एतयोः एतासु। अब एतत् के नपुंसक लिंग कैसे लिखे जाएंगे? प्रथमा में एतत् एते एतानि, द्वितीया एतत् एते एतानि, तृतीया एतेन एताभ्याम एतेः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब आता है किम, कौन। कौन मतलब पुल्लिंग में हम बनाएंगे किम के शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति में कह कौ कै, द्वितीया में कम कौ कान, तृतीया में केन काभ्याम कै, चतुर्थी में कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केशाम, सप्तमी में कस्मिन् कयोः केषु। अब कौन शब्द के हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, कैसे बनेंगे? प्रथमा का, के का, तृतीया काम के कः, तृतीया कया काभ्याम काभि, चतुर्थी कस्य काभ्याम काभ्य, पंचमी कस्याः काभ्याम काभ्य, षष्ठी कस्याः कयो कास्म, सप्तमी कस्याम कयो कासु। नेक्स्ट, अब कौन शब्द के नपुंसक लिंग शब्द बनते हैं? प्रथमा में किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कहे, चतुर्थी में कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। अब हम करेंगे अभ्यास। इसमें पहला क्वेश्चन है रूपाणी लिखत, शब्द रूप लिखिए। यहाँ इन्होंने शब्द रूप दिए हैं और अलग अलग शब्दों को सातों विभक्तियों में कन्वर्ट करके पूरा एक शब्द रूप बनाया गया है। तो इसमें अलग अलग, जैसे यहाँ पर है मात्र, मात्र यानी माता की प्रथमा विभक्ति में माता को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे लिखा जाता है वो हम लिखेंगे माता, मात्रो, मात्रः। अब नेक्स्ट आता है वारी यानी कि जल, जो कि स्त्रीलिंग है, जिसमें द्वितीय विभक्ति में वारी, वारिणी और वारिणी। तृतीया राजन, तीसरा शब्द है राजन, जिसके अंत में अन्न का साउंड आता है, वो वाले शब्द है ये, जो कि हम लिखेंगे तृतीया में राज्ञा, राजाभ्याम, राजभी। इसी तरीके से स्वामिन, लता, छात्र, साधु, मुनि, जिनको स्वामिन को चतुर्थी विभक्ति में, लता को तृतीया विभक्ति में, छात्र को षष्ठी विभक्ति में, साधु पंचमी और मुनि को सप्तमी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे लिखा जाएगा, यह आप पुस्तक में से स्वयं देख के करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। वाक्य के रेखांकित पदों की विभक्ति और वचन लिखें। रेखांकित अर्थात जिसके शब्द के नीचे एक रेखा खिंची हुई है, उन शब्दों के विभक्ति और हमें वचन लिखने हैं। यहाँ मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, बाकी आप स्वयं खुद करेंगे। लताया पंचमी विभक्ति का एक वचन है, उसी तरीके से आपको ये बाकी के कंप्लीट करने हैं।
अब यहाँ पे भानु के शब्द रूप लिखने हैं जो कि आप स्वयं बुक में से कर सकते हैं। आभार।